हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है अल्फा रियलिटी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 108 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 7 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITIT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 नवंबर 2023 को आया। फ्रेंड्स, जनरली ये कहा जाता है कि जो CIT अपील है उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो कि असेसिंग ऑफिसर के पास होती हैं। CIT अपील हैज द पावर्स विच आर co-terminus with the powers of the assessing officer. Section 251 पावर्स ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स और कमिश्नर अपील्स के बारे में बात करता है, जो कि ये कहता है कि कमिश्नर अपील्स के पास असेसमेंट को कंफर्म करने की पावर होती है, उसको रिड्यूस करने की पावर होती है, उसको एनहेंस करने की पावर होती है और उसको एन्यूल करने की पावर होती है। जब कभी भी CIT अपील असेसमेंट को एनहेंस करेगा तो सेक्शन 251 ये कहता है कि कमिश्नर को असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। असेसमेंट जब कंप्लीट की जाती है और CIT अपील के पास मैटर होता है तो कहीं ना कहीं असेसी की ये एक एप्रीहेंशन, एक डर होता है कि कहीं CIT अपील असेसी के उन मैटर्स को टेक केयर ना कर ले, उन मैटर्स पर एडिशन ना कर दे जो कि असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर नहीं किए होते। ये केस उसी लाइंस पर है कि क्या CIT अपील कर सकता है और क्या CIT अपील नहीं कर सकता। यदि असेसमेंट के दौरान कोई मैटर असेसमेंट का सब्जेक्ट मैटर है और वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा कंसीडर किया जाता है और असेसिंग ऑफिसर ये स्टैंड लेता है कि उस मैटर पर असेसी का एडिशन नहीं होना, और CIT अपील के दौरान यदि CIT अपील को यह लगता है कि कोई मैटर असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर किया था और उसको टैक्स नहीं किया था, तो जो मैटर असेसिंग ऑफिसर कंसीडर कर चुका होता है अपने असेसमेंट में, खाली उसी मैटर के रिस्पेक्ट में CIT अपील के पास ये पावर होती है कि वो उसको एनहेंस कर दे। दूसरे शब्दों में, जो CIT अपील है उसके पास उस मैटर को टेकअप करने की पावर नहीं होती जो कि असेसमेंट का सब्जेक्ट मैटर नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जो CIT अपील है उसके पास जो असेसमेंट का सब्जेक्ट मैटर है उसके बियॉन्ड जाने की पावर नहीं होती। उसको कोई नया सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स करने की पावर नहीं होती जिस मैटर को असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर किया होता है और ये स्टैंड लिया होता है कि असेसी का टैक्स नहीं बनता। तो उस मैटर पे यदि CIT अपील को ये लगता है कि उस पर टैक्स बनता था तो उस सोर्स ऑफ इनकम को CIT अपील बढ़ा सकता है। इसी चीज को हम प्रेजेंट केस में जो असेसी के साथ हुआ उससे समझते हैं। प्रेजेंट केस में दो छोटे से इशू सामने थे। पहला, असेसी ने कोई एडवांस दिया हुआ था जिसको असेसी ने बैड डेप्ट क्लेम किया हुआ था। असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिसअलाउ किया, बैड डेप्ट का बेनिफिट नहीं दिया, जो कि CIT अपील ने अपील किया। सेकंड एडिशन 5.5 लाख रुपए का था जो कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए थे, लेकिन CIT अपील ने उसका 25% अलाउ कर दिया था। असेसी इन दोनों मैटर्स के अगेंस्ट CIT अपील के पास था, तो CIT अपील ने 40 लाख रुपए वाले एडिशन को बरकरार रखा और जो 5.5 लाख रुपए का एडिशन था उसको रिड्यूस करके 25% असेसी को अलाउ कर दिया। लेकिन CIT अपील ने 103 लाख का 1 करोड़ 3 लाख रुपए का एडिशन किया, जो कि पार्टनरशिप फर्म में कैश क्रेडिट आ रहा था, कैश जमा हुआ था। जब असेसी से इस बारे में पूछा गया तो असेसी का यह कहना था कि कोई पार्टनर्स ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची थी जिसका कैश जो है वो पार्टनरशिप फर्म में जमा किया गया। इसको CIT अपील ने एक्सेप्ट नहीं किया और 1 करोड़ 3 लाख रुपए का इस कैश क्रेडिट का एडिशन कर दिया। इसके अलावा
पार्टनरशिप फर्म में 94.78 लाख के क्रेडिट और थे, जो कि पर पार्टनर 20.68 लाख वो उन पार्टनर से रिलेट करते थे, उन पार्टनर्स ने जमा किया था। इसका भी एडिशन जो है वो सीआईटी अपील ने कर दिया। जब ये मैटर एसएससी आईटीएटी लेके गया तो आईटीएटी का ये कहना था कि ये न्यू सोर्स ऑफ इनकम है, जिसको सीआईटी अपील के पास सेक्शन 251 के अंदर पावर नहीं है इसको अनाउंस करने की, और ये अनाउंसमेंट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो इस मुद्दे पर आईटीएटी का ये कहना था कि सीआईटी अपील के पास कंफर्म करने की पावर है, रिड्यूस करने की पावर है, अनाउंस करने की पावर है, एन्यूल करने की पावर है, लेकिन एक नए सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स करने की पावर नहीं है, या जो असेसमेंट का सब्जेक्ट मैटर नहीं था उसको टैक्स करने की पावर नहीं है। और अकॉर्डिंगली आईटीएटी ने 1 करोड़ 3 लाख की एडिशन को डिलीट किया और 94.78 लाख की एडिशन को डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अल्फा रियलिटी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 108 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 7 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई आईटीआईटी की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 नवंबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।